नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। आज एक बड़ी खबर के साथ मैं मौजूद हूं। मैं अभी झंझारपुर, मधुबनी जिले के झंझारपुर नगर क्षेत्र में खड़ा हूं। झंझारपुर जेल गेट के पीछे एक नई कॉलोनी बस रही है। वहीं पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, शिक्षक दंपति हैं हरे कृष्ण महतो एवं सुधीरा कुमारी। उनके घर में रात में डकैती हुई है। जी हाँ, डकैती हुई है। शिक्षक को और उनकी पत्नी को बांध दिया गया, आंखों पर पट्टी लगा दिया गया और आराम से बेखौफ अपराधियों ने 1 घंटे तक घर के हर एक सामान को खंगाला है। प्रथम दृष्टया शिक्षक से जो मेरी बात हुई है, हरे कृष्ण जी शिक्षक हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बकुआ मधेपुर में ये अपने काम करते हैं और इनकी पत्नी सुधीरा कुमारी दीप प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं। दोनों दहशत में हैं। दोनों को बांध दिया गया था और जो डकैत थे उसमें कुछ डकैत, खास बात यह है कि एकाध डकैत इनसे आपका संबोधन करके बात कर रहे थे, जबकि दूसरे तुम करके बात कर रहे थे। फिलहाल प्रथम दृष्टया इन्होंने 4-5 लाख रुपए के आभूषण और नगद चोरी की बात कही है। फिलहाल अब जितनी बातें और सामान को देखेंगे तो ये लूट का संख्या बढ़ भी सकता है। अब नगद भी चोरी ज्यादा हुई होगी, 20-25 हजार रुपया नगद की बात उन्होंने कही है। फिलहाल जो ये क्षेत्र है ये अपराधियों के टारगेट पर रहा है। यह RSOP का क्षेत्र है। इसी मोहल्ले में कुछ माह पहले एक कुरियर कंपनी वालों से दिन दहाड़े डकैती हुई थी। इसी थाना क्षेत्र में सड़क के उस साइड एक दरोगा जी हैं जो सुपौल में रहते थे, उनके यहाँ भी डकैती हुई थी। पुलिस तो अनुसंधान कर रही है, लेकिन ये जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे अपराधियों के टारगेट में सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। यहाँ लोग नए मोहल्ला बसा रहे हैं। बाहर से लोग झंझारपुर में बसने के लिए, मुख्यालय में रहने के लिए जमीन लेकर के मकान बना रहे हैं। लोगों को टारगेट होता है, लोगों के दिमाग में रहती है कि ये लोग पैसे वाले होंगे और अकेले रहते होंगे, इसलिए यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। जरूरत है इस विशेष मोहल्ले में लगातार मॉनिटरिंग करने की। हालांकि SDPO आशीष आनंद रात में 3 बजे के आसपास मेन रोड गश्ती में थे, ऐसा उन्होंने बताया है। ये घटना लगभग 2 बजे से 1 बजे से 3 बजे के बीच की घटना बताई जाती है। चोर जो है सो मेन गेट का ताला तोड़ करके घुसे थे और घटना को अंजाम दिया। लगभग 1 घंटे तक खंगाला। खास बात एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त वो चोर पहुंचे तो गृह स्वामी हरे कृष्ण महतो से पवन यादव के बारे में पूछ रहे थे। अब ये पवन यादव ही उनका टारगेट था या भरमाने के लिए कुछ किया जा रहा था, ये तो अभी क्लियर नहीं हो सका है। वो आगे हम इसकी तहकीकात करते हैं, लेकिन इतना तय है कि इसके अलावा किसी अन्य को भी वो खोज रहे थे। एक बार डकैतों ने बताया था इनको कि मैं किसी ऐसा चेहरा नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब बातों के लिए आपको मैं लिए चलता हूं, दिखाने के लिए कि कहां पर किस प्रकार से उन्होंने गेट करके तोड़ा है। थोड़ा आइए, आपको मैं दिखा रहा हूं। ये पॉइंट जरा इस पर फोकस करेंगे। इसी को तोड़कर डकैत अंदर गए थे। यहाँ पर सीढ़ी पीछे में दिख रहा है, उस सीढ़ी को कूद फान करके भीतर गए थे। मेन गेट इनका लगा हुआ था। जिस समय वारदात हुई उस समय मैं घर में, वे अपने, उनकी पत्नी और एक बच्चा है छोटा सा, 5 से 7 साल का, 4 साल का वो बच्चा है, बस यही 3 लोग थे। आइए मैं आगे। मैं हूं अभी वहीं पर जहां डकैती की घटना हुई है। मेरे साथ गृह स्वामी बैठे हुए हैं, शिक्षक हरे कृष्ण महतो। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार की घटना हुई, थोड़ी अपने शब्दों में बताएं। जब हम सोए हुए थे तो उसी समय वो लोग जो है सो हमको उठाया। जी, कितने बजे की बात है? लगभग 2 बजे की बात है। आपका तो गेट बंद होगा, गेट बंद है तोड़ के वो लोग घुस गए जी। कैसे घुसा ये हमको कुछ समझ में कुछ पता नहीं लगा। जब हमारा आंख खुला तो देखा हम सामने रिवॉल्वर और आर्म्स लेकर के जी जी 4-5 आदमी था खड़ा जी, और बताया कि पवन यादव कहाँ रहता है, कहाँ है। उनके पवन यादव तो यहाँ नहीं रहता है, तो कहाँ रहता है? उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कौन है पवन यादव, कहाँ रहता है? जी जी जी। आप कौन सब रहते हैं? पति पत्नी है, एक बच्चा है। पत्नी कहाँ है? बताए उस रूम में है। तो हमको क्या किया, बांध दिया हाथ पहले, सबसे पहले जी जी हाथ बांध दिया। और हाथ बांधने के बाद जो है सो टोपी से
आंख भी बांध आंख ली। भी ढक दिया। जी। और उसके बाद कहा कि मोबाइल का लॉक खोलिए। आपके मोबाइल का? जी। तो हम कहे कि हमारा आंख ढका हुआ है। तो फिर ऐसे किया, कहा कि बताइए। तो हम कहे एल दीजिए। हमारा हाथ तो ऐसे बंधा हुआ था, मुंह से बोले एल दीजिए। एल दिया तो मोबाइल खुल गया। उसके बाद कहा आप पेटीएम, पे फोन, गूगल पे ये सब चलाते हैं? मतलब चोर वहां तक अब पहुंच रहा है। जी। हम कहा हाँ चलाते हैं। तो कहाँ निकल रहा है? हम बोले जो उसको अथी कीजिए, आगे पीछे कीजिए का निकलेगा। तब निकला तो कहा कि पिन नंबर बताइए। हम पिन नंबर बताए। पिन नंबर बताने के बाद वो क्या किया, नहीं किया, हमको तो देखने दिया नहीं। वो जो है सो हमारा आंख ढक दिया और कहा कि उस रूम में चलिए, हमको यहीं रहने दीजिए और आंख बेकार हमको ढक दिए हैं, जो लेना है ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। तो कहा कि नहीं उस रूम में चलिए। हम कहते हैं उस रूम में पत्नी है, उसी को यहाँ ला दीजिए, हम दोनों आदमी एक जगह रहेंगे, आप लोगों को जो लेना है ले लीजिए। तो उसको पत्नी को उस रूम से उठा के लाया और यहाँ जो है आने के बाद उसका सबसे पहले मंगलसूत्र कान में ये सब घींच लिया। तब मंगलसूत्र जब घींचा तो बोली कि ईच कम से कम हमको छोड़ दीजिए और जो लेना है ले लीजिए। अंगूठी निकाल लिया हाथ समझ से। ये सब निकालने के बाद उसका भी हाथ बांध दिया और हाथ बांध दिया, उसका भी आंख ढक दिया और 3-4 आदमी चले गया पीछे रूम में। जी। अनुभव कर रहे थे हम, क्योंकि मेरा आंख बंधा हुआ था, आंख भी ढका हुआ था, कुछ देख नहीं रहे थे। वो लोग जो कुछ कुछ बोल रहा था वही सुन रहे थे। और कुछ आदमी इसी रूम में गोदरेज खंगालने लगा। उसके बाद बोला गोदरेज का चाबी कहाँ है? उनके ऊपर में है। चाबी लिया, गोदरेज खोला, फिर ऊपर से खंगालना शुरू किया। जब अंदर वाला, उसमें अंदर में भी है एक बॉक्स, तो इसका चाबी कहाँ है? हमके उस पर है, ऊपर में कार्टून के तर में है, तो नहीं मिल रहा था। तो हमको ये हटाइए, हम दिखा देते हैं। जी जी। तो कहा कि जो हाँ, तब मिल गया, चाबी मिल गया। चाबी मिलने के बाद अंदर भी खोला, अंदर में कुछ करेंसी नोट था। जी। तो हमारे साला हैं स्टेट बैंक में, तो शादी विवाह में आता है वो लेकर करेंसी, तो उसको कहते हैं 5-10 हजार हमको दे दीजिए, 10 टकी, 20 टकी, 50 टकी, नमरी, ये सब। तो वो करेंसी नोट उसी में अंदर में हम रखे हुए, वो निकाला। लगभग कितना होगा वो हम उस समय देखे? जी जी। लगभग कितना होगा वो था कम में, वही 5-7 हजार का करेंसी होगा। फिर पॉकेट में था 4-5 हजार और 4-5 हजार हमारी बचिया के बैग में था। कुल मिला के 25-30 हजार, इससे ज्यादा कैश नहीं था मेरे। बताता हूँ, गृह स्वामी की पत्नी जो स्वयं शिक्षिका हैं सुधीरा कुमारी जी, इनको भी डकैतों ने घर में घुस करके हाथ बांधा था और आंख पर पट्टी बांधा था। सुधीरा जी बताइए कैसे आपको नींद खुली? वो सब गया, हमको उठा कर बैठा दिया जी। अब बोला चलो तुम्हारे पति को खतरा है। हम वहाँ आ गए, आकर हम देखे इनको बंधा हुआ है, हमको भी ऐसे कर मुंह ढक दिया, बांध दिया अपना। ये लोग जी जी करने लगा, अपना सब सामान लेने लगा। आपके साथ कोई मारपीट नहीं, गाली गलौज नहीं, वो सब नहीं, वो सब नहीं किया? नहीं किया। चाबी भी मांग रहा होगा? हाँ, चाबी मांग रहा था, गोदरेज का चाबी लाओ, इसका चाबी, अलमीरा का चाबी लाओ, सामान सब कहाँ रखी हो सो सब लाओ। सही मंगलसूत्र घिंचा, हम बोले जो लेना है ले लीजिए, लेकिन मंगलसूत्र हमको दे दीजिए। अच्छा अच्छा। वो मंगलसूत्र हमको दे दिया, छोड़ दिया, मतलब थोड़ा सा ईमानदार डकैत था। हाँ, खोल पे जी जी। अच्छा, आंख, ये गला वाला में कान वगैरह सब वाला भी, कान वाला सब ले लिया सब, और बाकी जो जेवर था सब ले लिया। अच्छा, झुमका, गोदरेज और में अंगूठी, झुमका, ये सब, बाकी लड़की का जो पूरा जेवर था 2.5 लाख का जेवर था, वो लॉकेट। आपकी बच्ची का? बच्चिया का, हाँ, झुमका, लॉकेट, जो उसका बच्ची कहाँ रहती है? यही थी, और कोचिंग कर नानी के यहाँ गई थी। जी जी। हम लोग तो चले जाते हैं विद्यालय, वहीं पर थी, लेकिन जेवर उनका यही था। अच्छा अच्छा। उनका सब जेवर ले ली, जो पूरा पर्स के साथ जो था सब, बाकी कुछ नहीं। पैसा जहाँ जो मिला सब ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा। मोबाइल भी आपका लेके चला? मोबाइल सब ले लिया। आपको बंधे हुए छोड़ के ही वो लोग निकल गया? ये बोले तो बांध, आप तो जा रहे हैं, हम लोग को खोलेगा कौन? तो हाँ, खोल देगा, न खोल देगा, 3 बजने वाला है, आप लोग शांत रहिए, बोलिएगा तो
कुछ हल्ला नहीं कीजिएगा, बाहर से जा रहे हैं कुछ हल्ला नहीं कीजिएगा, बोलिएगा नहीं। रूम भी लगा दिया, बाहर से गेट भी लगा दिया, सब पूरा अच्छा, बांधे डकैत पूरे। सबके हाथ में पिस्टल वगैरह हाँ, सब सब भी था, था? सब अपना सामान के साथ आया था। ठीक है, जब उस जाने के बाद जो है सो आप लोग हाँ। कोई पड़ोसी आए तो खोल के? हाँ, वो आवाज दिए पीछे खिड़की से, जी चिल्लाए, तब वो आई मैडम पीछे वाली, तो जी। बोली कहाँ आप कुछ हुआ है तो नहीं, आइए ना। मैं हाँ, तो आई तो खोलिए गेट खोलिए, तो वही खोली, अंदर खोली, सब खोली। तब ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। जिस जगह घटना हुई उस जगह की गृह स्वामी, उनकी मिसेज, उनकी पत्नी की बात मैंने आपको बताई। डकैती तो किए ही, खुशकिस्मती गृह स्वामी की यह रही कि उनके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट ये नहीं हुई है। और डकैत अपना सामान लेके चले गए हैं। एसडीपीओ आशीष आनंद इससे पहले आ चुके हैं। अभी आरएसओपी के प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार आकर के तहकीकात कर रहे हैं। टेक्निकल टीम को भी बुलाया गया है। उन लोगों के आने के बाद पुलिस किस दिशा में जाती है ये आगे मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन इतना तय है कि ये बेखौफ अपराधी कुछ और मंशा से आए थे, लेकिन लूट के चले गए। शिक्षक और शिक्षक दंपति का कहना है कि वे लोग मारपीट नहीं किए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था। और एक खास बात मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यह पहली डकैती है जब डकैतों ने गृह स्वामी से उनका मोबाइल लेकर गूगल खुलवाया और गूगल का पिन नंबर भी पूछा है। मोबाइल चूंकि ले गए हैं, कोई मैसेज आ नहीं सकता है, यह पता नहीं लग पा रहा है कि गूगल से पेमेंट हुआ कि नहीं। पुलिस के अनुसंधान के लिए यह एक बिंदु भी हो सकता है, या इस हाईफाई युग में टेक्नोलॉजी के साथ अब डकैत जो है सो गूगल से भी अपना पैसा लेने का सोच रहे हैं। ये थोड़ा सा इस डाकाजनी में आश्चर्यजनक बात लग रही है। धन्यवाद, आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। और किसी अपडेट के लिए मैं फिर आपसे मुखातिब होता हूं। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। सतर्क रहेंगे तो इस प्रकार की डकैती से बच सकते हैं। धन्यवाद।